हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HD डिफेंस क्लासेस में। आज LCM एंड HCF पार्ट 6 मौसों पे आधारित प्रश्न लाया गया है। पहला क्वेश्चन है 18, 30, 42 का मौसो है। देखिए बड़ा आसान होता है, कई तरह से क्वेश्चन लगता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आर्मी में अक्सर देखा जाता है, पूछा जाता है। इस वीडियो को जितने भी बिगनर बच्चे देखेंगे उनके लिए फ़ायदा होगा। देखिए कह रहा है कि 18, 30, 42 का मौसम होगा। दो चीज़ होता है, सबसे पहले 18, 30 और 42। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पहला नियम ये होता है गुणनखंड विधि इसका। 18 का गुणनखंड किया जाएगा। हम बार बार कहते हैं थोड़ा पहाड़ा वाड़ा याद कर लेंगे तो अच्छा होता है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए पहाड़ा वाड़ा याद करना चाहिए। देखिए 18 का फैक्टर किया जाएगा गुणनखंड विधि 2 गुणे 3 गुणे 3, द्वितीय 6 और छत्री 18 हो गया। फिर 30 है, यहाँ पे 2 किया जाएगा 2 गुणे 3, द्वितीय 6, 6 पचे 30। फिर यहाँ 42 है 2 गुणे 3 गुणे 7, द्वितीय 6 और 6 सत्य होता है 42। देखिए कहने का मतलब ये है गुणनखंड विधि में आपका पहाड़ा यानी टेबल बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए। देखिए 18 है तो टेबल ही पढ़ा गया है, 2 को इन्वॉल्व किया गया है चूंकि सम संख्या है। द्वितीय 6 और छत्री 18। फिर यहाँ 30 है, इसमें भी 2 को इन्वॉल्व किया गया है। द्वितीय 6 और 6 पचे होता है 30। फिर यहाँ पे 42 है, सम संख्या दिख रही है, 2 को इन्वॉल्व किया गया है। द्वितीय 6 और 6 सतत होता है 42। पहाड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब देखिए क्या किया जाएगा, ये देखा जाता है कि इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है। 2 यहाँ भी उभयनिष्ठ है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 1 2 को कॉमन ले लिया जाएगा गुणे। फिर देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी हो गया। अब देखिए कोई और अंक यहाँ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है जो तीनों में इन्वॉल्व हो, दिखे संख्या। अब 2 है और 3 है, इसका गुणा कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 6। यही इसका मौसो होता है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। एक विधि क्या होता है, एक विधि ये भी होता है, एक भाग विधि होता है, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। भाग विधि का मतलब यह है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। 18 छोटी संख्या, उससे बड़ी 30 है। 18 एकम 18, एक बार में भाग जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। 30 में से 18 घटेगा, होगा 12। देखिए भाजक से शेष छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव उसमें कुछ नहीं बढ़ता है। यह मौसों का भाग विधि है। जितना शेष बचा है 12 और जिससे हम भाग दे रहे थे 18 से यानी भाजक से, यहाँ पे लिख लिया जाएगा। अब उसको भाज्य बना लिया जाएगा, यानी शेष से 18 में यानी 12 से 18 में भाग दिया जाएगा तो 12 एकम 12, यहाँ 12 होगा। अब 18 में से 12 घटेगा, 6 होगा। देखिए भाजक से शेष कम है। फिर अब क्या करेंगे, जितना शेष बचा है और जिस भाजक से हम भाग दे रहे हैं उसको फिर हम भाज्य बनाएंगे। अब देखिए काटेंगे, 6 दूना 12। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आंसर आपका ये नहीं है जिस संख्या से कटा है, 6 से कटा है तो 6 ही आंसर होगा। अभी देखिए 42 बचा है, 42 यानी 6 से देखा जाएगा तो 6 से 42 को काटा जाएगा तो 6 सत्य होता है 42। आंसर आपका ये नहीं होगा, जिससे भाग चला जाता है वही आंसर होता है। तो 6 यहाँ पे दिख रहा है। भाग विधि से भी आपका आंसर कितना होगा, 6 होगा। एक विधि और आपको हम बता रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है खासकर उसके लिए, जो 2 अंकों में दिया होता है। देखिए पहाड़ा वाला थोड़ा सा याद आपको करना ही पड़ेगा। 18 है, 30 है और 42 है।
वह बड़ी से बड़ी संख्या, मौसों का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को, तीन संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो सबसे पहले देखिए सम संख्या सामने दिख रही है, 2 से अगर काटा जाएगा 18 को तो कट जाएगा, 2 से 30 को भी काटा जाएगा तो कट जाएगा, और फिर 42 को भी 2 से काटा जाएगा कट जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए सामने 3 से काटा जाएगा तो 18 कटेगा, 30 कटेगा, 42 भी कट जाएगा। फिर देखिए अगर 6 से काटा जाएगा तो 18 कटेगा, 30 भी कटेगा और 42 भी कटेगा। सिंपल चीज़ है, आपको टेबल थोड़ा सा याद करना है। अब फिर कोई और अंक हो जो तीनों को विभाजित कर दे। अगर 12 से काटा जाएगा तो नहीं कटेगा, 9 से काटा जाएगा तब भी नहीं कटेगा, 14 से काटा जाएगा, 14 या 42 तीनों नहीं कटेगा। यानी 2 से भी ये संख्या कट रही है, 3 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है। तो जो बड़ी संख्या इसमें होती है, जिस संख्या से कटता है वही आंसर होता है, यानी 6 इसका मौसो होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 24, 60, 84 का मौसो है। देखिए इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है, जिनका क्लियर नहीं होगा इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ एक बात को याद रखिएगा, जब भी 2 अंकों की बात चलेगी मौसों का तो सबसे आसान चीज़ होता है कि आप टेबल याद अगर आपको है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही डायरेक्ट आंसर मार सकते। देखिए 24, 60 और 84 का मौसों का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, ठीक ना। अब देखिए 24 है तो टेबल पढ़ के देख लिया जाए पहले। 12 से काटा जाएगा तो 12 से 24 कटेगा, फिर 12 से 60 भी कटेगा और 12 से 84 भी कटेगा। एक संख्या ये हो गई। फिर देखिए 24 सामने है, सम संख्या दिख रही है, तो अगर 2 को इन्वॉल्व किया जाएगा तो 2 से 24 कटेगा, 60 भी कटेगा, 84 भी कटेगा। फिर 3 से देखा जाए तो 3 से 24 कटेगा, 3 से 60 भी कटेगा और 3 से 84 भी कट जाएगी। और 6 से देखा जाए तो 6 से 24 कटेगा, 60 से कटेगा, 84 से कटेगा। कहने का मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमको लगता है कि 12 है जो तीनों को विभाजित कर देगी। यानी टेबल अगर आपको याद है तो आप बिना सॉल्व किए टेबल पढ़ लेंगे कि हाँ वो तीनों में कौन ऐसी बड़ी संख्या है जिससे भाग देने पे तीनों विभाजित हो जाती है। फर्स्ट विधि तो ये है, लेकिन अगर मान लीजिए 3 अंक में मौसो निकालना आ जाए, 4 अंक का आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत का मतलब ये होता है कि आप टेबल कहाँ तक याद करोगे। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है इसका कि आप भाग विधि को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनाओ। भाग विधि का मतलब ये होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पहले आप भाग दीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता होगा कोशिश किया जाएगा कि वो इस वीडियो के थ्रू समझ जाएंगे। देखिए 24 से 60 में आप भाग देंगे तो 24 दूना होगा 48, यानी 2 बार में जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए 24 जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जो यहाँ सामने आंसर होता है उसको भागफल कहा जाता है, और जो यहाँ पे नीचे शेष बचता है उसको शेष कहा जाता है। अब देखिए 24 से 12 छोटा है, तो ये नहीं है कि हम यहाँ पे 10 बढ़ा के भाग देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 12 में हम 24 से अब भाग देंगे, 24 में भाग देंगे तो 12 से भाग देगा 24 में 2 बार में कट जाएगा, 12 दूना 24। जिस संख्या से 12 से कटा है तो फिर अभी 84 आपका बचा है, तो क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा लिया जाएगा, 12 से आप 84 में भाग देंगे, 12 सत्ते होता है 84, कट गया। यानी जिस संख्या से 12 से कटा है वही इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 12, यानी 24, 60 और 84 का मौसम क्या होगा 12। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मौसम क्या होगा। देखिए ये पॉइंट में है, 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मौसम क्या होगा। इसका सलूशन क्या होता है, सबसे आसान विधि ये है कि
आप जैसे क्वेश्चन है उसको आप लिख लीजिए। 2.4 है, 0.36 है और फिर 7.2 है। देखिए सबसे आसान विधि यही होता है, जब पॉइंट में हो तो आप क्या करेंगे, सबसे ज्यादा अंक पे दशमलव किस पे है। देखिए इकाई के बाद एक अंक पे दशमलव है, यहाँ इकाई और दहाई के बाद 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ इकाई के बाद दशमलव है। तो सबसे ज्यादा अंक पे यानी इकाई और दहाई 2 अंक पे दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, सब में 100 से पूर्णांक बनाया जाएगा। यानी पूर्णांक मतलब होता है कि गुणा किया जाएगा, दशमलव हट जाता है। सबसे ज्यादा अंक पे इसमें का कोई भी क्वेश्चन होगा, जिस अंक पे ज्यादा दशमलव होगा उसी से पूर्णांक बनाया जाता है। यानी इकाई और दहाई के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद, तो 2 जीरो यानी 100 से हम पूर्णांक बनाएंगे। 3 अंक पे होता है तो 1000 से बनाते हैं। अब देखिए 0.4 है, 1 अंक पे दशमलव थे, 1 जीरो आप काट दीजिए, यहाँ पे कितना 24 बच गया। 24 में 10 का गुणा करेंगे तो होगा 240। 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे मात्र बचेगा आपका 36। गुणा करने पे ऐसे ही होता है। अब क्या किया जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 जीरो काटिए, अब यहाँ पे हो गया 720। उम्मीद करता हूँ पूर्णांक बनाना आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करना है, कह रहा है इसका मौसो, तो मौसो कितना होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, पहली विधि ये है कि अगर आपको टेबल याद है तो आप इसका मौसो निकाल सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो आप जीरो को भूल जाइए, 240 है, 36 है, 720 है, जीरो को भूल जाइए। 24, 36 और 72 ऐसे करके निकालेंगे तो 12 से इसको डिवाइड किया जाएगा, तो 12 से 24 कटेगा, 36 भी कटेगा और 72 भी कटेगा। और कोई संख्या अगर इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी संख्या अगर कोई है, मान लीजिए अगर 24 से काटा जाए तो 24 से 240 कटेगा, लेकिन 36 नहीं कटेगा, 72 भी 720 भी कटेगा। यानी हमको वो संख्या चाहिए जो तीनों को विभाजित कर दे। तो ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ये भी आंसर मिलेगा, लेकिन गलत है। आपका आंसर कब सही होगा, इन तीनों का मौसो है 12, जितने अंक से पूर्णांक बनाया, यानी 100 से पूर्णांक बनाया गया है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 से भाग देंगे। तो भाग दे, देखिए जीरो का भाग बड़ा आसान होता है, कभी भी हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले जो संख्या ऊपर अंश दिया है 12 उसको लिख लीजिए, और नीचे देखा जाए कितना जीरो है, 1 2 जीरो है ना, तो इकाई और दहाई यानी 1 2 अंक यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.12 इसका मौसो होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 1.08, 0.36 व 0.9 GCD। देखिए मौसो के स्थान पे GCD भी दे सकता है, मतलब ये होता है GCD का मतलब भी होता है मौसो, यानी GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड, यानी डिवीजन चाहे डिवाइड जो भी कर सकते हैं, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। अब सामने देखिए ये भी पॉइंट में है, 0.8, 0.36 और 0.9। सेम इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है, जिनका क्लियर नहीं होगा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा अंक पे दशमलव किस पे है। इकाई और दहाई के बाद 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, इसमें भी इकाई और दहाई के बाद 2 अंक पे दशमलव है, और यहाँ पे इकाई के बाद 1 अंक के बाद दशमलव है। यानी कहने का मतलब क्या है, जिस अंक पे ज्यादा दशमलव होता है उससे ही पूर्णांक बनाया जाता है। यानी 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो काटेंगे, मात्र आपका बचेगा 108। यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जो काट देंगे तो बस बचेगा आपका 36। और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो बस 1 जीरो आप काटिए, अभी 10 बचा है, तो 9 में 10 का गुणा होगा तो आपका होगा 90। अब देखिए क्या यहाँ पे हो गया, ये पूर्णांक में बन गया 108, 36 और 90। हम कहें बार बार कह रहे हैं इस बात को, जब 1 से 2 अंक की बात चले मौसों का, अगर आपको टेबल याद है तो बहुत आसान हो जाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो सबसे पहले ये देखिए कि वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है। तो अगर आपको 18 का टेबल आपको याद है तो देखिए 18 छक्के होता है 108, 18 दूना होता है 36 और 18 पचे होता है 90।
वो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई? 18। ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि जब दशमलव में दिया है तो आपका आंसर भी दशमलव में आएगा। तो जितने अंक से हम पूर्णांक बनाए यानी 100 से पूर्णांक बनाए हैं तो नीचे हम भाग दे देंगे। तो भाग देने का विधि सबसे आसान तरीका आपको पता है। जब भी 0 का भाग देना होगा आपको तो अंश सामने यहाँ पे देखिए 18 है, 18 को लिख लेंगे। अब नीचे देखिए 100 है, 100 में भाग देना है तो देखा जाएगा कि ऊपर कितना अंक है, यानी इकाई और दहाई है। नीचे भी देखा जाएगा इकाई और दहाई सामने है, तो यानी 1 और 2 यानी 0.2 अंक के बाद लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यही आपका 900 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 7/9, 14/15, 7/10 का 900 कितना होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन अधिकतर आर्मी वाले जीडी के एग्जाम में देखा जाता है, पूछा जाता है। आर्मी के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। रेलवे में भी ये क्वेश्चन बहुत तेज पूछा जाता है। देखिए ये 7/9, 14/15, 7/10 का 900 कितना है। एक इसका रूल होता है, 900 बराबर अंशों का 900 बट्टे हरों का 900। इसी रूल पे एक क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन है 7/9, 14/15 और 7/10। यही क्वेश्चन है और कह रहा है इसका 900 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रूल लिखे हैं, 900 बराबर होता है अंशों का 900। अंश का मतलब ये होता है जो ऊपर होता है, यानी 7, 14 और 7 ये है आपका, ये अंश है। तो सबसे पहले आपको जब 1 और 2 अंक की बात चले तो अगर टेबल आपको याद है तो आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। देखिए निकाल के बता दे रहा हूं, 7 है, 14 है और 7 है। गुणनखंड विधि क्या होगा, 7 1 को इन्वॉल्व किया गया, 1 × 7 बराबर 7। फिर यहाँ पे आपका 1 × 2 × 7, 1 2 2 और 2 7 होता है 14। फिर यहाँ 7 आपका है 1 × 7। देखिए जब गुणनखंड विधि में आप आएंगे तो ये देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन देख रहे हैं, दिख रहा है इन तीनों में कॉमन 1, 7 यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। एक साथ यहाँ तीनों में 7 कॉमन है। अब तो कोई कॉमन है नहीं, तो 1 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो इन दोनों का आपस में जब गुणा किया जाएगा तो होगा 7, यानी 7, 14 और 7 का 900 होगा 7, और हरों का 900 यानी 9, 15 और 10 का 900 होगा आपका 90। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 3/16, 5/12, 7/18 का 900 क्या होगा। देखिए इसके पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन था, जिनका नहीं क्लियर होगा अभी क्लियर हो जाएगा। अभी हम रूल लिखे थे अंशों का 900, यानी अंश 3, 5 और 7 है, 3, 5 और 7 है। फर्स्ट विधि यही होता है गुणनखंड विधि, यानी 1 × 3 बराबर 3 होगा, फिर 1 × 5 बराबर 5 होगा, फिर 1 × 7 बराबर 7 होगा। हमारे ऐसे समझाने का मतलब ये है कि जो नए बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं कैसे निकलता है, उनको थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज़ को कि 900 कैसे निकलता है 1 से 2 अंकों के। अगर टेबल आपको याद है तो और भी आसान हो जाता है। और सामने देखिए अभाज्य संख्या दिख रही है, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या दिख रही है, तो ये तो अपने आप से कटेगी और नहीं तो 1 से कटेगी। कहने का मतलब ये है, तो इसका 900 क्या होगा, 1 होगा। 3, 5 और 7 का 900 1 होगा। अब अंशों का 900 हो गया, हरों का 900 16, 12 और 18 का 900 आप निकालेंगे। हम अगले वीडियो में बार बार 900 निकालने के लिए बताए हैं, तो इनका 900 होगा 144। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर
12 मीटर तथा 10 मीटर है। बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे पूरी नापी जा सके। एक बात याद रखिएगा, मौसों पकड़ने का नियम ये होता है, जब भी इबारती को ध्यान से पढ़ेंगे वहीं से सवाल बनता है, क्या पूछा है। जब भी कहेगा वह बड़ी से बड़ी की बात कर दिया, अधिकतम की बात कर दिया, बृहत्तम की बात कर दिया, तो ये मान लीजिएगा कहीं न कहीं मौसों पूछ दिया। इसमें देखिए कह रहा है बड़ा से बड़ा, यानी मौसों की बात कर रहा है। सामने दिया है 18, 12 और 10, ये मीटर में तीनों हैं। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि जिससे पूरी नापी जा सके। तो 18, 12 और 10 दो अंकों की बात है, संख्या है, 2 अंकों में दिया है। तो हम कहें इस चीज़ को कि 2 अंक का मौसों बड़ा आसान होता है। अगर आपको पहाड़ा यानी टेबल याद हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो सकती है। सम संख्या देखिए सामने दिख रहा है, 2 से काटेंगे 18 को कट जाएगा, 12 भी कटेगा 2 से और 10 भी 2 से कट जाएगा। यह तीनों को विभाजित कर दे रही है। अगर 3 को लिया जाएगा तो 18 कटेगा, 12 कटेगा, 10 नहीं कटेगा। अगर 6 को लिया जाएगा तो 18 कटेगा, 12 कटेगा, 10 नहीं कटेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वह संख्या चाहिए जो तीनों को काट दे, यानी 2 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर दे रही है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनी है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। इबारती थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि क्या पूछ रहा है। कह रहा है अधिकतम, अधिकतम का है, बृहत्तम का है, अधिक से अधिक का है, बड़ी से बड़ी की बात का है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मौसों निकालेंगे। देखिए 332 मीटर है, यानी 320 मीटर है, और 200 मीटर यानी मीटर में ये दिया है। अधिकतम की बात कहा है, तो अधिकतम का मतलब याद रखिएगा। अब तो आपको याद हो गया होगा, अब मालूम भी चल जाएगा कि मौसों कैसे निकाला जाएगा। 320 है और 200 है। फर्स्ट कंडीशन ये होता है टेबल पढ़ के। अगर टेबल आपको याद है तो देखिए यहाँ पे 320 है और यहाँ पे मात्र 20 है, 200 है। तो एक जीरो से एक जीरो अगर हटा देंगे तो यहाँ मात्र बचेगा 32 और यहाँ बचेगा 20। तो 32 और 20 का अगर करिए आप मौसों निकालिए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक बड़ी से बड़ी संख्या देखिए सामने, 32 को अगर 4 से काटा जाएगा तो कट जाएगी, अगर 20 को काटा जाएगा 4 से तो कट जाएगा। अगर टेबल पढ़ के करेंगे तो आपका मौसों आ गया 4। देखिए क्वेश्चन कब उसका भाग विधि होती है, जब कंडीशन होता है कि मान लीजिए 3 अंक 4 अंक के बाद मौसों निकालना है तो भाग विधि दिया जाता है। अगर 2 अंक में है और 3 अंक में है और खासकर सम संख्या है तो बड़ा आसान होता है। 320 और 200 का मौसों होगा 4। भाग विधि कैसे किया जाता है आपको बता दे रहा हूं। देखिए भाग विधि निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग दोगे, यानी 200 से 320 में आप भाग देंगे तो भाग एक बार में जाएगा, 200 होगा, 0, 2 और 1 बचेगा। देखिए भाजक से शेष कम है तो फिर शेष से हम भाजक में यानी 200 में भाग दिया जाएगा। तो 120 दूना करेंगे तो 240 हो जाएगा, यानी एक बार में भाग जाएगा, 120 होगा। 0 यहाँ पे 8 बचेगा, ये कट गया। फिर देखिए भाजक से शेष कम है, अब फिर शेष से भाजक में यानी भाजक में यानी 120 में भाग देंगे। तो आप जब भाग देंगे तो 8 दूना 16 होता है, गुणा करके देखा जाता है। 80 दूना 160 होगा, इससे अधिक होगा तो एक ही बार में भाग जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पे घटा लेंगे, 0 होगा और 12 में से 8 जाएगा, 4 होगा। फिर क्या करेंगे, अब भाज्य से शेषफल कम है तो फिर शेष से हम भाज्य में यानी 80 में भाग देंगे तो 40 दूना होता है 80। जिस संख्या से कटा होता है यानी 40 से कटा है तो इनका मौसों क्या होगा, 40 मीटर। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, कभी भी आप याद रखिएगा कि
जब बड़े अंक में भाग मौसों की बात है तो आप भाग विधि को अपनाइएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 25, 75 और 100 को पूरा विभाजित कर दे। देखिए हर बार की तरह क्वेश्चन दिया जाता है होमवर्क के तौर पे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे चला जाए। जय हिंद।